बारिश के चलते राहत और बचाव कार्यों को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो 21 अप्रैल तक यानी आज तक बारिश को जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है, जिसकी वजह से कश्मीर के साथ रामबन और किश्तवाड़ जिले में अलर्ट भी जारी किया गया है। यानी कि बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 21 अप्रैल तक के लिए, आज तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है और इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है, अस्थायी रूप से जो भी कार्य है उसे रोक दिया गया है। राहत बचाव कार्य लगातार यहाँ पर अस्थायी रूप से जारी है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो 21 अप्रैल तक यानी कि आज तक बारिश का जो सिलसिला है वो यूं ही जारी रह सकता है, जिसकी वजह से कश्मीर के साथ रामबन और किश्तवाड़ जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, सुरक्षित रहने की अपील की है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने रामबन और बनिहाल के विधायक के साथ रामबन का दौरा किया है और भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा उन्होंने लिया है। सुरेंद्र चौधरी ने रामबन में स्थिति की समीक्षा की और कहा कि बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई है और घरों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में काम भी सरकार के द्वारा की जाएगी। सुरेंद्र चौधरी ने अधिकारियों को त्रासदी के कारणों की पहचान करने और प्रभावित लोगों को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने के प्रयास में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की, संवेदना व्यक्त की और उन्हें इस कठिन समय के दौरान सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया है। हालात जो देख रहा हूं, हालात बड़े खराब हैं और कुदरत के साथ एक लड़ाई है। कुदरत के साथ सब जो कुछ किया है, अब कुदरत के साथ तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन मेरा आने का मकसद यहाँ एक ही है कि लोगों को ये दिखा दें, उनको एक हौसला दें कि ये गवर्नमेंट, उमर अब्दुल्ला सरकार आपके साथ है। हम लोग आपके इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। कि लोगों को यकीन दिलाऊंगा कि आप ये मत सोचें कि हम खाली यहाँ से घूम के चले जाएंगे। अगर जो मेरे नोटिस में ये चीज़ें ब्रिजेस के नीचे कोई दीवारें लगाई गई हैं, कोई इन्होंने ऐसा कुछ चीज़ें खड़ी की हैं जिससे पानी का नाले का जो कोर्स था, उसका रास्ता वो बंद किया गया है। मैं कल ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो आरओ हैं उनको बुलाऊंगा अपने ऑफिस में और मैं अपने डिपार्टमेंट को भी कहूंगा कि इन टच में रहें और ये रास्तों को खोलें ताकि लोगों को असुविधा ना हो। लेकिन बदकिस्मती है, बड़ा अफसोस है कि 3 लोगों की जानें भी गई हैं, काफ़ी सारे लोगों का बहुत गई, जैसे धर्मकुंड में, गूल में, बनहाल के अंदर। और अब मैं बनहाल में भी जाना चाहता था, लेकिन रास्ता आपके सामने यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आगे जा नहीं सकेगा। शहरी में काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ अभी डीसी साहब भी टूर पे हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन टूर पे है। अब जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन मैं एक चीज़ लोगों को आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सरकार आप इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। नहीं, हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलाल। क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट है? 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सबसे पहले घायलों की क्या स्थिति है और यातायात जो बंद है और जिसको लेकर प्रशासन लगातार कार्य कर रही है, क्या वो यातायात फिर से सुचारू रूप से खुल पाई है? इसको लेकर क्या अपडेट है, जरा बताइए। देखिए, जो रामबन में आपदा आई है उसके चलते जो है कल दिन में जो है रिस्टोरेशन का काम शुरू किया, लेकिन देर शाम को जो है बारिशें फिर से शुरू हुई थी, जिसके चलते जो है रिस्टोरेशन के काम में जो है उसको रोक दिया गया था। फिलहाल हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रात या देर रात के बाद अभी सुबह के वक्त में है बारिशें नहीं हुई है, मौसम में हल्की सी जो है बदलाव आया है, बारिश नहीं हो रही है, मौसम साफ हो गया है, लेकिन हल्के हल्के बादल जो है जिला रामबन के अतराफ में छाए हुए हैं। तो अभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन फिर एक मरतबा से प्रोएक्टिव तरीके से यहाँ पर जो रिस्टोरेशन को हाईवे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को रिस्टोर करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर रही है। उसके अलावा जो कल के दिन में जो हादसा हुआ था जिसमें 3 अमवात हुई थी, 3 डेथ्स हुई थी और कई लोग जख्मी भी हुए थे, वो सब लोग जो है उनका इलाज वो मुआवजा चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जिला रामबन में जो है क्लाउड ब्रस्ट के बाद एक डिजास्टर जो है फ्लड लाइक सिचुएशन बन चुकी है, जिसमें रामबन टाउन हिट हुआ है,
सेरी हिट हुआ है, केला मोड़ और मारोग के पास में जो है हाईवे हिट हुआ है। उसी पैटर्न पे धर्मकुंड में, गूल में, बानीहाल में और पोगल परिस्तान के इलाकों में जो है कई इलाकों में जो है घरों को नुकसान पहुंचा है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार प्रशासन जो है लोगों से मिलके लोगों के बचाव कार्रवाई जो है वो जारी रखे हुए है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो इस आपदा से। ताहम बहुत सारे घर जो है 200-300 घर ऐसे हैं जिनको पार्शली डैमेज हुआ है। तकरीबन 100 के घर करीब जो है वो मुकम्मल तौर से तबाह हो गया है। जो अभी हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट है, कल के दिन में सबसे ज्यादा जो फोकस था वो यही था कि जो डेथ्स हुई थी उनको वहां रेस्क्यू करना है। उसके बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। बड़ी तादाद में गाड़ियां फंसी हुई है जिसमें ट्रक है, टूरिस्ट है, गुजरात के टूरिस्ट थे जिनसे हमारी बात हुई थी। उनका यही कहना था कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए क्योंकि वो एक डिफिकल्ट टेरेन में जो है वो फंसे हुए थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की कि रात को उनको जो है कैटर करना है, उनको खाने पीने का और उनकी सेफ्टी को लेकर पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन आर्मी ने जो है प्रोएक्टिव तरीके से वहाँ नेशनल हाईवे पर काम किया। और अभी जो है सुबह के वक्त में मौसम में जरा सा सुधार आया है, तो अब उम्मीद यही की जाएगी कि रिस्टोरेशन का काम जो है वो जंगी पैमाने पर हो। इसके लिए जो हम देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम्स, यूटीडीआरएफ की टीम और लोकल केवाटी टीम्स भी हाईवे पे अलर्ट पे है ताकि किसी भी तरह की किसी पैसेंजर को कहीं पर कोई स्टक हो जाता है तो उसको उसकी मतलब इमीडिएट उसकी हेल्प की जाए। उसी सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अलर्ट जारी किया हुआ है। स्कूल्स वगैरह सारे बंद रखे गए हैं जिला रामबन के अतराफ में ताकि कोई और हादसा पेश ना आए, किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम जो है सुरेंद्र चौधरी वो भी कल के दिन में यहाँ पहुंचे। उनके हमरा जो रुकन असेंबली बानीहाल, रुकन असेंबली रामबन थे, उन्होंने भी तमाम हालात का जायजा लिया और तमाम चीजों की समीक्षा की जा रही है कि किस तरह से ये एक क्लाउड बर्स्ट जो है रामबन के लिए एक आफत बन के आ गया है और पूरे इलाके में कहरा मचा हुआ है। और पूरे जिला रामबन में इस वक्त जो है लोग जो है अफसोस में है कि ये अचानक से किस तरीके से रामबन में जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है और उससे इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसका अंदाजा लगाना अभी कबल वक्त होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का पहला प्रायोरिटी यही है कि लोगों की जान जो है उसको महफूज किया जाए। उसके बाद माल की जो असेसमेंट किया जाएगा। किसानों का नुकसान हुआ है, गाड़ियां बहुत सारा जो है वो मलबे के नीचे दबी हुई है तो उनको निकालना है, हाईवे को रिस्टोर करना है क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ने वाला वाहिद राजमार्ग जो है NH-44 है। इसका बंद रहना जो है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर, टूरिस्ट की आवाजाही पर और आम लोग जो है मरीज है कोई भी अगर जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू जाना चाहेगा तो उनको यही रूट इजी रहता है। ट्रेन सर्विस अभी हमारे जम्मू के साथ कनेक्ट नहीं हुई है तो इसके सिलसिले में बड़ी तादाद में लोग जो है दरमांदा है, फंसे हुए हैं। सबकी गुहार यही है कि जल्द से जल्द हाईवे को रिस्टोर किया जाए और लोगों को चलने की इजाजत दी जाए। लेकिन इसमें अभी वक्त लग सकता है क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन हमने कल दिन में मारोग में, सेरी में और केला मोड़ के पास में देखी है तो उसको हटाने के लिए, उस मलबे को हटाने के लिए, उन गाड़ियों को हटाने के लिए काफी वक्त लग सकता है। ताहम जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ट्रैफिक पुलिस है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सब लोग जो है अलर्ट पे है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द हाईवे को रिस्टोर किया जाए और बाकी इलाके जात में जो नुकसान हुआ है उसका भी एक अंदाजा लगाया जाए और जो मुतासरीन है, जो अफेक्टेड लोग है, उनकी सहायता की जाए। जी बिलाल, लेकिन जिस तरीके से रामबन में जो घटना घटी जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, इस 3 लोगों की मौत में वो कौन लोग थे और उनके परिवार में अन्य कौन कौन से लोग हैं? क्या उनके लिए किसी तरह की मुआवजे रास्ते की घोषणा की गई है? इसको लेकर कोई अपडेट है? देखिए दिया, कल दिन में जो डेथ हुई थी वो 2 बच्चे थे। एक का नाम साकिब का था, एक का नाम राकिब था। दोनों भाई थे। एक 8वीं जमात में पढ़ रहा था और 3री जमात में पढ़ रहा था। ये बागना पंचायत के रहने वाले थे। जब परसों रात को जब भारी बारिशें हुई तो उनकी घर की एक दीवार निकल गई और मकान पूरा उनके ऊपर आ गया। दूसरी डेथ है जो मोहन सिंह था, वो भी 75 75 साल का बुजुर्ग इंसान था। वो भी अपने घर में जो है उसके घर की जब दीवारें निकली तो मकान का जो छत है उनके ऊपर गिरा जिसकी जद में वो आगे और उनकी डेथ होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन की पहली कोशिश ये थी कि वहां पर जाकर लोकल लोगों ने बहुत सहायता की। उन डेड बॉडीज को, जो 2 भाई थे, उनको वहां से निकाला, उस मलबे से निकाला और उसके बाद जो मोहन सिंह है उनको भी वहां से निकाला गया। और पहली कोशिश यही थी कि उनकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पुलिस ने की है, एडमिनिस्ट्रेशन ने की है और उनके जो आखिरी रसूमात है वो अदा की। तो अभी तक हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई मुआवजे का ऐलान तो नहीं देखा, लेकिन रेड क्रॉस के तहत या जो जम्मू कश्मीर हुकूमत जो है इस तरह की आपदा में मुसीबत ज़्यादा लोगों को मदद करती है, वो तो हमें उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द उनको प्रोवाइड किया जाएगा रेड क्रॉस के जरिए। लेकिन अभी तक कोई बाज़ाब्ता
मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ है, चाहे वो नुकसान हो, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो। कल ठीक है बिलावल, कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही उनके लिए किसी तरह के मुआवजे की घोषणा की जाएगी। लेकिन हमने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और शोक संतप्त परिवार से उन्होंने मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा मौसम पे, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे।